कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। स्पेशली हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी। ठीक है, उसकी तैयारी के लिए हमने डेरिवेशंस की एक सीरीज चलाई थी। तो ये आप ऐसा समझिएगा लेसन वन का चौथा डेरिवेशन है। एक चैप्टर से हम 4 डेरिवेशन करा रहे हैं, वो भी इंपोर्टेंट। इनको कर लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे 3 चैप्टरों से मिलाकर मैंने 12 डेरिवेशन आपको दिए थे। बाकी और आगे वाले चैप्टरों में बहुत कम डेरिवेशन है, इनमें ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो डेरिवेशन है इंपोर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। ये डेरिवेशन इंपोर्टेंट है और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, पहले देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बस आपको क्वेश्चन में से ज्ञात करो को हटा दो, बाकी लिख दो, ये आपका हेडिंग बन जाएगी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी। अब सोच के देखो कि सर हमको चित्र नहीं बनाना आता, थ्योरी नहीं बनानी आती, कोई दिक्कत नहीं। देखो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही दे रखी होती हैं। जैसे ये कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, तो पहले ये समझो कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। कि मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये जिसमें क्या होता है, एक यानी कि माइनस क्यू कूलम होता है और एक आपका प्लस क्यू कूलम होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। तो मैंने मान लिया इनके बीच की जो सूक्ष्म दूरी है वो 2l है। और मोस्टली हम वैद्युत द्विध्रुव की सूक्ष्म दूरी को 2l से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l ही क्यों मानते हैं, x या बीच की दूरी को l या d ये क्यों नहीं मानते? बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमको वैद्युत द्विध्रुव की सूक्ष्म दूरी जो होती है उसकी आधी की आवश्यकता पड़ती है। क्या आधी? बोले तो हाफ डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इसको L मान लेंगे तो L का हाफ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं डेरिवेशन में तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2l का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब इसका आधा करना पड़े तो 1l आ जाए। हाफ 2l का हाफ करना पड़े तो 1l आ जाए, ताकि हमारा डेरिवेशन आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए बस, और कुछ नहीं है लॉजिक इसके पीछे। ठीक है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जिसका नाम मैं दे रहा हूं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है, अब इसकी अक्षीय स्थिति देखिए, ध्यान से समझिएगा। 2 स्थिति होती है, जैसे ये है, ये माइनस क्यू कूलम और ये प्लस क्यू कूलम वैद्युत द्विध्रुव आ गया। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ऐसे करके, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एक लंबा कर दो ये और इधर कर दो, तो ये तो कहलाएगी इसकी अक्षीय स्थिति। क्या कहलाती है? अक्षीय स्थिति। ये अक्षीय स्थिति यानी कि उनके अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा के अनुदिश। ठीक है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। अब इसके जो लंबवत एक रेखा खींच दें ऐसे, ये आपकी निरक्षीय है। ये क्या बोलते हैं? निरक्षीय। तो कभी भी याद रखिएगा, अक्षीय और निरक्षीय आपसे पूछने लगे तो समझ में आ जाएगा। अक्षीय क्या होता है, निरक्षीय क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय स्थिति होती है, और अक्षीय स्थिति के लंबवत जो रेखा होती है वो निरक्षीय स्थिति होती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इतना हमको समझ में आ गया, वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया अक्षीय स्थिति, यानी कि इसके हम ले रहे हैं, इसकी इधर की साइड में ले रहे हैं। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, यहां पे मैंने मान लिया एक बिंदु है P, ये बिंदु है P, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ओके, अब यहीं से थ्योरी बन जाएगी। देखिए, थ्योरी में आपको कुछ ज्यादा खास कुछ नहीं लिखना है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ भी ज्यादा मतलब खास नहीं लिखना, जो आपने अभी अभी किया है। क्या किया है हमने, कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम तथा प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है।
और यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। बस ये चीज हर डेरिवेशन में लगा देना है वैद्युत द्विध्रुव वाले में कि यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। बस ये हो गया, बस इतनी थ्योरी। वीडियो को पीछे करके देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, चलिए इतना। ये भी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखेंगे, एक लाइन जरूर लिख लेनी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, और मध्य बिंदु से ये मध्य बिंदु से R दूरी पर एक मध्य दूरी से अक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यही थ्योरी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगी, यही थ्योरी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगी, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहां से लिखेंगे हम। माना तो ये जब आपको पता है कि ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी 2L है, तो ये आधी क्या हो जाएगी, L, और ये भी L हो जाएगी। हमने बताई थी ना आधी दूरी की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस अब हम लिखेंगे सीधे सीधे। देखिएगा ध्यान से, ध्यान समझ लेना। अब देखो चीजें, माइनस यहां पे लिखा, आपकी इच्छा है माइनस यहां पे भी लिख सकते हो, प्लस को यहां पे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे सीधे इस वाले की बात कर रहा हूं। ये +q कूलम, +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने E1 मान ली। E1 कितनी हो जाएगी, जरा सोचो दिमाग से। नॉर्मली यदि कोई आवेश है और इस आवेश से R दूरी पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, क्योंकि यहां का परावैद्युतांक K है तो K आपका यहां पर आ जाता है, तो 1/4πε0 K Q/r² ये होता है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर यदि इस वाले बिंदु पर निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए। 1/4πε0 K और Q में माइनस प्लस नहीं लगाते, माइनस को या प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश लेते हैं, अपॉन दूरी का स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझो जरा, यहां से इस वाले बिंदु यानी इससे निकाल रहे हैं, और यहां से और यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, BP। क्या हो जाएगी, BP का स्क्वायर। BP क्यों, आपको पता है भाई, ये वाला आवेश तो यहां पर रखा है ना BP। अब सोच के देखना जरा ध्यान से, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K और Q अपॉन, देखिए ध्यान से कि यहां से यहां तक की दूरी है R, ये रही R, और हमको चाहिए ये वाली दूरी है, तो ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है। आपको वैसी दिखाई दे रही है, ये ज्यादा है ये वाली कम है, तो कम दूरी के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से कम करते हैं तो घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये वाली दूरी यानी यहां से यहां तक की R है और हमको ये वाली दूरी चाहिए, और आपको पता है कि यहां से यहां तक की L है, तो R में से L घटा देंगे तो इतनी बचेगी, तो इसीलिए हम लिख देंगे R माइनस L का स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात, ये वाली ज्यादा थी R और हमको तो ये BP ये वाली चाहिए, तो हम इस R में से ये L घटा देंगे तो ये वाली बचेगी, तो ये आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही ये -q के कारण था, आप निकालिए, +q के कारण था, आप निकालेंगे -q कूलम के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 मान लेंगे। तो भाई E2 कितनी हो जाएगी? E2 बराबर 1/4πε0K और Q अपॉन, देखिएगा ये माइनस Q कूलम बिंदु A पर रखा है और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? AP का स्क्वायर, और AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 1/4πε0K और Q अपॉन ये वाली लाइन इसके आगे लिख देना या नीचे लिख देना, ऐसे, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? ये वाली लाइन नीचे लिखी जानी चाहिए, ठीक है? चलिए, Q अपॉन दूरी कितनी है? देखिए आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी है R और हमको चाहिए ये, तो अब इतनी दूरी तो R है, ये थोड़ा और आगे की चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। ये वाली तो R है, यहां तक की चाहिए तो कितनी बढ़ जाएगी? ये वाली L और बढ़ जाएगी। यहां से यहां तक की R है, ये और बढ़ गई, एक कदम और आगे चल रहे थे, एक कदम की दूरी L, तो R प्लस L का स्क्वायर, ये समीकरण 2, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं कुछ खास चीज बताने जा रहा हूं। हमेशा धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है और ऋणात्मक आवेश में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। इस तरीके से रहता है, ठीक है? इस तरीके से ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है, धनात्मक आवेश से निकलती है। तो धनात्मक आवेश यानी कि ये आपका, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 है, इसकी दिशा कैसे होगी? धनात्मक आवेश से दूर की ओर। तो E1 की दिशा तो ऐसे रहेगी, इधर, ठीक है? ऐसे निकल जाएगी, ठीक है? और E2 की दिशा यानी कि माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 थी और E2 की दिशा पीछे की ओर यानी माइनस की ओर आएगी। तो E2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर आएगी, E2 इस तरीके से आएगी। समझ में आ गई? E1 इधर और E2 इधर। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। अब आपको पता चल गया भाई कि एक बिंदु पर दो तीव्रता है, एक बिंदु पर दो तीव्रता है, इधर और इधर। हमको इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या कहेंगे? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो हम E मान लेते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है, नॉर्मली समझो E बराबर हो जाएगा E1, यानी कि इधर की निकालनी है, ये घटा देंगे E1 माइनस E2। ऐसा ही क्यों लिया? आप समझो कि यदि कोई वस्तु इधर जा रही है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही है, यदि मैं इसमें पीछे से 2 मीटर प्रति सेकंड का धक्का लगाने लगूं तो अब ये जो वस्तु है आगे कितनी ओर से बढ़ेगी, कितनी गति से बढ़ेगी? 12 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगी। लेकिन यदि मैं इसका उल्टा कर दूं कि 10 से ऊपर जा रही है और हम इसको पीछे की ओर खींचने लगे, धक्का लगाने लगे, एक धक्का लगाएं 2 मीटर प्रति सेकंड से, तो क्या होगा? अब ये आगे की ओर कितने से बढ़ेगी? 8 से। 10 में से 2 घटा दिया, तो वही चीज E1 में से E2 घटा दो, पीछे वाला घटा दिया है। हमेशा माइनस वाले को हम घटाएंगे, ठीक है? तीव्रता को माइनस वाली हमेशा कम कर देगा, इसलिए आवेश घटा देंगे, ठीक है? ये हो गया। E बराबर, हम इनकी वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0K और Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, फिर माइनस, ये E1 की वैल्यू होगी, ये E2 की वैल्यू होगी 1/4πε0K और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें से जो कॉमन दिखाई दे रहा है 1/4πε0K और Q, ये कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? एक तो ये दोनों में है और एक ये दोनों में है। ये पूरा कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि यही चीज तो बचेगी, ये बाकी सारी चीज तो कॉमन आ गई, ठीक है? 1/4πε0K और Q। अब एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, R प्लस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, ये दोनों हमने एलसीएम ले लिए। तो आपको पता है
इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे 1/4πε0 के और ये है क्यू, और नीचे आप ले लेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL। ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा होगा क्या, ध्यान से एक लाइन में शॉर्ट कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा देखिएगा कि जैसे, चलो मैं शॉर्ट क्या करूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इतना हो जाएगा। ये माइनस देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, माइनस वाले में। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, चलो एक लाइन मैंने बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4πε0 के और क्यू, ये देखिएगा नीचे आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, समझ में आया? क्यों, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, कितना हो जाएगा, 4RL, ये जुड़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4πε0 के क्यू और इंटू और ये हो जाएगा 4RL अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और देखिएगा यहां से, देखिए यहां तक कर लीजिए, यहां से आगे मैं आपको कराता हूं, जल्दी से कर लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहां से, और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यार से अब यहां से हम करेंगे। अभी ये ई बराबर चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें देखिए, आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव की बात की है तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज किया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये होता है P बराबर Q इंटू 2L, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो वही चीज हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा ये Q है, L है, लेकिन यहां से 2, ये 4 है ना, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिएगा इसको मिटा के पहले, कि E बराबर 1/4πε0 के और Q। ठीक है, Q को मारा गोली, अभी देखिए कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा लिख दिया। अब Q इंटू यहां से 2 लूंगा, ये इसमें से पहले मैं 2R निकाल दिया, यहां से मैंने R निकाल दिया और 2 निकाल दिया, 2 निकाल दिया और R निकाल दिया, इंटू इसमें से 2 ले लिया और इसमें से R ले लिया, R चला गया यहां से और 2 निकल जाएगा, तो 2 बचेगा और ये Q बचेगा और L बचेगा। क्या बचेगा, Q इंटू 2L बचेगा। ये इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और नीचे R प्लस एल का स्क्वायर R माइनस एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चूंकि ये क्या होता है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसकी जगह पर मैं P रख दूंगा, इसलिए E बराबर 1/4πε0 के और 2R इंटू P अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर R माइनस एल का स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। बस यहां तक डेरिवेशन होता है, यहां से आगे तो कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या लगती है, जैसे, क्योंकि आपको पता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है,
इसकी सूक्ष्म दूरी होती है, ये सूक्ष्म दूरी होती है एल, है भाई। ये वैद्युत ध्रुव आगुण माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी ली जाती है एल, और ये अपने आप में क्या होती है, सूक्ष्म दूरी होती है। जैसे HCl है तो H पॉजिटिव और यहां पे Cl नेगेटिव, इनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये सूक्ष्म दूरी कहलाती है ऐसी, ये 2L बराबर, और उस दूरी का आधा कर दिया यहाँ पे L आधा, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, किसी चीज में जोड़ दिया जाए और उसको स्क्वायर कर दिया जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि यदि कोई चीज 10.001 है और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका 100 पॉइंट और ये कितना हो जाएगा, इसका बहुत ज्यादा, यानी कि 0.00060 के लगभग आएंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 5, फिर इस तरीके से आएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसीलिए कह दे रहे हैं क्योंकि ये सीधे सीधे सब चीज भूल जाओ, ये याद रखिएगा कि R की अपेक्षा L का मान बहुत कम है, तो ये चीज लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, R की तुलना में L का मान बहुत नगण्य है, ना गिनने योग्य है। नगण्य मतलब ना गिनने योग्य है, बिल्कुल कम है, नगण्य है, ठीक है। चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत नगण्य है, इसलिए L लगभग 0, ठीक है, मतलब इसको छोड़ देंगे, अतः L को लगभग 0 मानकर छोड़ने पर, L को छोड़ दिया, 0 मानकर छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0k और 2rp/r² इंटू r²। ऐसा क्यों, क्योंकि L को जब हमने छोड़ दिया तो ये L तो 0 हो गया, काम खत्म, तो r² स्क्वायर तो चलेगा, ये स्क्वायर चलेगा, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, एक को R से R एक कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, वैसे तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये इसको ऊपर इधर लिखने की जरूरत नहीं है। E बराबर 1/4πε0k और 2p/r³, इतना डेरिवेशन आ गया, ठीक है। हमने क्या माना था, याद हो तो शुरुआत में, कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव था, जो अभी हमने बताया था कि ये वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q और 2L, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। यदि कोई परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है ये वैद्युत द्विध्रुव, तो इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हम मान ले रहे हैं कि वो परावैद्युत माध्यम में रखा ही नहीं है, यानी कि निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है, यानी खुले में रखा हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 लगाएंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³, न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। बात समझो, k की जगह पर 1 रख दिया, ठीक है, ये चीज होगी, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसकी जो दिशा है, दिशा कैसे होगी, O से P की ओर, यानी कि इसकी जो दिशा है, दिशा O से P की ओर रहेगी, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर मध्य बिंदु O सा और ये, तो मतलब ये है कि यहाँ पर आपका A था, B था, तो A से B से होती हुई इस बिंदु P की ओर रहेगी, इस तरीके से, ऐसे O से P की ओर रहती है, ठीक है। समझ में आई बात, चलिएगा। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी, इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको कोई समझा सकता है। फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया हो तो हम दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, पर समझाएंगे जरूर,
ठीक है। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।